तो ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना.com। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सकता है ईद पे मीठा ना हम बनाएं? हर घर में मीठा बनता है, तो मेरा भी मन किया कि आज मैं मीठा बनाऊं, वो भी मिल्क पाउडर से बने हुए गुलाब जामुन। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर का खोया बनाएंगे, तो उसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। अक्सर ऐसी जगह है जहाँ खोया नहीं मिलता, तो आप मिल्क पाउडर के खोए से गुलाब जामुन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो सबसे पहले हम खोया बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। मैंने मिल्क पाउडर लिया है नीडो का। ½ कप मैंने दूध लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। नीडो के अलावा आप एवरीडे भी ले सकते हैं। सबसे पहले पैन में हम घी डालेंगे, तो फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। घी गर्म हो गया है, हल्का सा गर्म हुआ है, तो हम इसमें दूध को डाल देंगे। चम्मच चलाते जाएंगे साथ साथ। दूध को भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाएं, तो आपके भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। तो दूध गर्म हो गया और घी में मिक्स भी हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क पाउडर डालेंगे और साथ चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच आपने चलाते जाना है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। और फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल लो। तो ये सारा डाल देंगे, अच्छे से सारा मिक्स कर लें। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो आपका जो खोया होगा वो ड्राई बनेगा। चम्मच आपने चलाते जाना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे ये जो खोया होगा वो एक साथ हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और पैन बिल्कुल हमारा क्लीन हो जाएगा। तो आपने चलाते जाना है इसे। तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे इसे पकने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें खोया हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। अब ये बिल्कुल एक साथ हो जाएगा, तो उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखें मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि खोया कैसे बनाना है। तो ये देखें खोया हमारा इकट्ठा हो गया, इसने पैन छोड़ दिया। थोड़ा सा इसे हम और करेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ये देखें ये चिकना होना शुरू हो गया। ये देखें, तो बस हमें ऐसा ही चाहिए था। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक बोल में निकाल लेंगे। याद रखें जब हमारा खोया इस फॉर्म में आ जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो सख्त सा हो जाएगा। तो बस इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पे। जो मिल्क पाउडर से हमने खोया बनाया है वो ठंडा हो चुका है। अब जो हमने डो तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, चुटकी भर बेकिंग सोडा लिया है, इलायची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, और दूध लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। जितना दूध लगेगा मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी मैंने हस्बे ज़रूरत दूध लिया है। ये खोया तकरीबन 200 ग्राम का है। अगर आप बाज़ार से लेना चाहते हैं तो आप बाज़ार से 200 ग्राम का खोया लेके आएँ और इसी मेथड से आप गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खोया डालेंगे बोर्ड पे और इसमें डालेंगे मैदा। थोड़ा सा फैला लें। तो ये सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया। बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे इसे। जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो अब इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे ये कितना सॉफ्ट हुआ है। तो इस तरह से आपने उसे गूंथना है डो को। तो ये सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून ये दूध है, तो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। तो ये सारा दूध इसमें जाएगा। तो बिल्कुल सॉफ्ट करना है आपने। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा। तो चिकना भी हो गया। थोड़ा सा और करेंगे इसे। तकरीबन 4 मिनट तक हम इसे और करेंगे। उसके बाद इसके हम गोले बना लेंगे। ये देखें इस तरह आपने करना है, इस तरह कि कोई दाने ना रहें बीच में। तो ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट हो गया। जितनी देर हमारी डो सेट हो रही है उतनी देर हम शीरा तैयार करते हैं, मतलब चाशनी तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है 2 कप चीनी और 1 कप पानी।
अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो पैन में हम चीनी डालेंगे, साथ इसमें पानी डाल देंगे। तो चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और उतनी देर हम चम्मच चलाते जाएंगे जब तक चीनी हमारी घुल ना जाए पानी में। तो चीनी पानी में हल हो गई है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। मैं इसे दूसरे चूल्हे पर रख दूंगी और इसे पकने दूंगी। उतनी देर हम अपने गुलाब जामुन को तैयार करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमने शीरे को दूसरी जगह पे रख दिया और फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। लो फ्लेम पे ये हल्की सी गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा। गरम गरम शीरे में हमने गुलाब जामुन को डालना है। तो अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ में लेंगे, इस तरह से गोल करेंगे, अब इसे रोल कर लेंगे। तो ये देख लें, परफेक्टली हमारा बिल्कुल कोई दरार नहीं है, तैयार है। इसे हम साइड पर रख देंगे और इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको डो थोड़ी पतली लगे तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें, तो आपकी डो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह रोल कर लेंगे। तो इसको हम साइड पर रखते जाएंगे। तो ये तैयार है, नहीं हम फ्राई करेंगे। घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। घी गर्म हो चुका है, हल्का गर्म घी है। मैं हाथ रख रही हूँ तो हल्का हल्का सा सेक पड़ रहा है। तो हल्के गर्म घी में हम इसे डाल देंगे। जो ब्रेड गुलाब जामुन होते हैं वो तेज़ घी में फ्राई होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें ब्रेड होती है और वो पकी होती है। तो जैसे ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकालेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। तो ये देखें, गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो ये गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। तो फौरी तौर पे हम इसे शीरे में डाल देंगे। तो शीरा हमने साइड पे रख दिया है और इसे हम शीरे में डाल देंगे। शीरे में डालने के बाद इसे हल्का सा हम इस तरह चला लेंगे चम्मच से। और शीरा भी हमारा गर्म था और गुलाब जामुन भी, और गर्मा गर्म शीरे में हमने गर्मा गर्म गुलाब जामुन डाल दिए। अब इसे हम 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। 2 घंटे के बाद देखेंगे गुलाब जामुन ने सारा शीरा जस्ट कर लिया होगा। तो इसे कवर कर देंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब देखेंगे। तो ये देखिए, गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं। इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। तो तैयार है मिल्क पाउडर के खोए से बने हुए गुलाब जामुन। अब मैं आपको इसके अंदर की सॉफ्टनेस दिखाऊंगी, कितने सॉफ्ट हैं ये। तो एक लेंगे, इसे हम प्लेट में रखेंगे। तो ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको ये मीठे मीठे से गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।